सर आजकल की लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि फ़ोन, कंप्यूटर और हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम सही यूज़ ना करके उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाया जाए और अपनी लाइफ में उस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए? डिस्ट्रैक्शंस बिकम अट्रैक्शंस टुडे। पहले कहा जाता था अट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट आज की डेट में तो डिस्ट्रैक्शंस ही अट्रैक्शंस हैं। क्योंकि जो सामान आपको परोसा जा रहा है वो इतना इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बना के परोसा जा रहा है कि आपकी नज़र एक बार पड़ भी गई तो फिर आप एडिक्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 24/7 डिस्ट्रैक्शन का सामान आपने अपने साथ रखा हुआ है, वो है आपका मोबाइल। सिंपल सी बात, कुछ समय पहले की दुनिया से अपने आप को कंपेयर करके देखिए। आज से 20 साल पहले मोबाइल तो होता ही नहीं था और टीवी भी एक समय पर ही ऑन होता था और उसमें भी कभी कभी ही कुछ प्रोग्राम आते थे, दूरदर्शन होता था। आज 24/7 टीवी में भी प्रोग्राम है और टीवी के पास तो आप कभी कभी पहुंचेंगे, लेकिन 24/7 आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, कुछ ना कुछ देखने के लिए, कुछ ना कुछ समझने के लिए। और ये जो रील्स आ रही हैं इतनी फास्ट चल रही हैं कि 20 सेकंड की रील, 30 सेकंड की रील, और एक घंटे में आप 30 सेकंड की कितनी रील देख लेते हैं और कितना रील देखने के साथ साथ आप कितनी थॉट्स लेकर आ रहे हैं अपने माइंड में। आप अपने माइंड को हाइपर एक्टिव बना रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। उनका कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है। सोचने की जरूरत है हमें। जितना ज्यादा इनपुट इसमें डालेंगे उतना ही ज्यादा आउटपुट थॉट्स आएंगे और कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी डाउन होते जा रही है। तो ऐसे में हमें वापस से सिखाना होगा ब्रेन को कंसंट्रेशन, फोकस, इसकी पावर को। जैसे हमने सिखा दिया है उसे हाइपर होना, अब उसे रिवर्स भी तो सिखाना होगा। और योग के अंदर धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4 स्टेप बताए गए हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार मतलब अपनी 5 सेंसेस को बंद करना, कुछ देर आंखें बंद करके बैठना, कुछ देर कानों के अंदर में कोई अच्छा म्यूजिक लगाकर आउटर साउंड को बंद करना, कुछ देर अपने इस जिह्वा को, इस मुंह को शांति देना, साइलेंस में जाना और अपने इंटरनल 6 सेंस को फील करना। 5 सेंसेस को बंद करके 6 सेंस को फील करना, प्रत्याहार। धारणा, किसी भी एक चीज पर फोकस करना, चाहे वो कोई एक थॉट हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, त्राटक किया जाता था। ध्यान, अपनी थॉट्स को गाइडेड जर्नी पर लेकर चलना, जो आप चाहते हैं। और समाधि, सब कुछ भूलकर एक लेवल और ऊपर चले जाना। योग आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और योग के अंदर भी सबसे जो बड़ी जरूरत है ये 4 स्टेप। उन 4 में से प्रत्याहार, धारणा और ध्यान हर किसी की जरूरत है। बच्चों को बचपन से ही प्रत्याहार, धारणा और ध्यान सिखाया जाना चाहिए, तभी वो धीरे धीरे फोकस करना सीख पाएंगे। और दूसरा एक बड़ा कारण और है आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होने का, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा गोल या पर्पस नहीं है। आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, और जब आपके पास कोई प्रायोरिटी नहीं रहेंगी तो वो लाइफ में सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस थी वो आपके अट्रैक्शंस बन जाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका पापा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके फादर आईसीयू में एडमिट हैं और डॉक्टर ने कहा है कि ये इंजेक्शन लाइए, अगर ये इंजेक्शन 10 मिनट के अंदर नहीं मिला तो आपके फादर की डेथ हो सकती है, और वो निकलता है बाइक लेके और रास्ते में अगर कहीं पर एक रोड शो हो रहा हो जहां पर अमिताभ बच्चन खड़े हो, ऐश्वर्या राय खड़ी हो और वो ऑटोग्राफ दे रहे हो, तो क्या वो व्यक्ति रुकेगा? बिल्कुल नहीं। उसकी प्रायोरिटी उसके पापा की जान बचाना है। उसे वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो डिस्ट्रैक्शंस उसके लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उसी समय, जिसके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई काम नहीं है, वो सुबह उठता है और रोड किनारे खड़े हुए मदारी को भी देखता है और 2 लोगों की जो लड़ाई हो रही है उस पर भी फोकस करता है और दिन भर टाइम पास करके आके वापस अपना मोबाइल देखकर, रील देखकर थक हार कर पूरा पस्त होकर सो जाता है और फिर सुबह उठ के अगले दिन की शुरुआत भी वैसे ही करता है। तो सोचिए जरा,
लाइफ कौन सी मूड में चल रही है, मीनिंगलेस या पर्पसफुल। यही है केवल डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने का तरीका। थैंक यू वेरी मच।